क्लास, चलो मैंने यस सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, चैप्टर नया है इसलिए। लेकिन मैं नॉर्मली रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ और किसी को बैकअप नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चे इसे लाइटली ले। क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप बीमार हो बहुत ज्यादा तब एक्सक्यूज है, छोटे मोटे काम है और ये चीज तो वो नहीं है ग्रांटेड। अब ध्यान से देखो प्लीज, अभिषेक झा और अभिषेक मौर्य के बीच में जो चेंज हुआ था, ड्यू टू अभिषेक झा के ज्यादा नंबर आ गए थे। वैसे ही अगर बिजनेस में कोई पार्टनर ज्यादा कैपिटल लगा दे तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाएगा। तो दूसरा क्या हुआ, चेंज इन पीएसआर एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। देखो मैंने अभी तक क्या बताया है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट को बांटना होगा, और प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटे वो रेशियो हमें पता होना चाहिए, और रेशियो बदलता रहता है। इसलिए रेशियो बदलने से क्या रिजल्ट आएगा ये हमें सीखना पड़ेगा। दूसरा, जब भी नया पार्टनर आता है या पुराना पार्टनर जाता है, तो जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था गुडविल, वो अपने कैपिटल के साथ साथ गुडविल का पैसा भी लेके जाता है। कैसे, ध्यान से देखो। तीन पार्टनर थे, ए बी सी। तीन पार्टनर थे दोस्तों, ए बी और सी। टोटल फर्म का जो कैपिटल था वो था 10 लाख, ठीक है। लेकिन फर्म बिकी 20 लाख में। अब बताओ 10 लाख का ये कैपिटल था और तीनों में बराबर होगा, या डी 4 ले लो, चारों में बराबर। इसका मतलब सबका कितना कैपिटल था, 2.5 2.5 2.5। ये 10 लाख हो गए। 10 लाख कैपिटल था लेकिन फर्म कितने में बिका है, 20 में। अब डी जा रहा है, डी को तुम बोलोगे डी तू जा रहा है, तूने 2.5 लाख लगाया था, ये चला जा। मुझे स्नेहा बताओ, क्या डी चुपचाप चला जाएगा? नो सर। डी चुपचाप नहीं जाएगा, वो बोलेगा कैपिटल तो 10 था पर जो फर्म बिकी है वो 20 में बिकी है, इस हिसाब से जो मेरा हिस्सा है वो 2.5 नहीं है, 5 है, 5 लाख। क्योंकि 5 इंटू 4 20 आएगा, तो 5 दो 2.5 मेरा कैपिटल और 2.5 मेरे गुडविल का हिस्सा। अब इस एग्जांपल में तो तुमने आसानी से निकाल लिया स्नेहा 2.5, क्योंकि इस क्वेश्चन में यस सर। रेशियो इक्वल है। पर ये रेशियो निकालने ये ना, या जब रेशियो चेंज होगा तो न्यू रेशियो क्या बना, ये चीज हमें पता होनी चाहिए ना। इसीलिए इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम गुडविल बांट सके, ठीक है, जिससे कि हम गुडविल बांट सके बच्चों। पार्टनर्स में जाने वाले पार्टनर्स को हम गुडविल दे सके। और नया पार्टनर मान लो आता है, वो क्या बोल रहा है, अरे आपके फर्म का कैपिटल तो 10 लाख है ना, आप ए और बी और सी हो, मैं हूं डी, मुझे बराबर शेयर के लिए एडमिट कर रहे हो तो मैं 2.5 लाख कैपिटल दूंगा। तुम बोलोगे चला जा, हम नहीं एडमिट कर रहे तुझे, हमारा कैपिटल भले ही 10 लाख है पर हमारी वैल्यू कितनी है, 20। अगर तुझे आना है तो तुझे देना पड़ेगा 5, 2.5 में काम बनने वाला नहीं है। तो नया पार्टनर आते समय गुडविल का हिस्सा लाएगा, पुराना पार्टनर जाते समय गुडविल का हिस्सा ले जाएगा। अब ये हिस्सा, अब हिस्सा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशियो। ये रेशियो पता होगा तभी तो तुम वाले से लोगे और जाने वालों को गुडविल दोगे। ये रेशियो निकालना ही बच्चों हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं। और ये रेशियो कब कब बदलेगा और बदलने से नया रेशियो कैसे निकलेगा, गेन कितना होगा किसको, सैक्रिफाइस कितना होगा किसको,
ये सब निकालना हमें सीखना है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? Yes, sir. अंकुर, अनीस, हर्ष, यस सर, यस सर, Yes, sir. नया पार्टनर आने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ। पुराने पार्टनर में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। जल्दी जल्दी है कि कब होगा। और तीसरा बच्चों होगा कि म्यूट करो, सब्जी बेच रहा है कोई आसपास तुम्हारे। रिटायरमेंट ऑफ देखो जी, अब ध्यान से देखो, राम प्रसाद पहला बेटा था, श्याम प्रसाद दूसरा बच्चा, और मोनी थी। ठीक है, मोनी हो गई यंग। यंग हो गई कितने साल में? 22 में। अब इसके लिए ढूंढा जाने लगा क्या? लड़का। मिल गया लड़का। लड़का मिला चार्टर्ड अकाउंटेंट, पूरा का पूरा हैंडसम। मोनी के फादर ने इसकी क्या कर दी? शादी। राम प्रसाद, श्याम प्रसाद, मोनी की शादी में जब इसकी विदाई हो रही होगी, बताओ क्या करेंगे? हर कोई जवाब नहीं देगा, ये जवाब देगा अभिषेक झा। अभिषेक झा बताओ, मोनी की विदाई पे राम प्रसाद और श्याम प्रसाद क्या करेंगे? बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताओ। अभिषेक झा है भी मीटिंग में, चला गया? सब झा नहीं है। अबे यार, झा चला गया। तो ये जवाब देने के लायक कौन है बच्चा, मैं जरा देखूं। ये दे सकती है निधि। निधि बताओ, राम प्रसाद और श्याम प्रसाद मोनी की विदाई पे क्या करेंगे? अरे निधि बोलो यार। सर उसका शेयर देंगे। अरे यार, हाँ निधि तुम भी ना, तुमने शादी विदाई नहीं देखी? क्या सर? तुमने कोई शादी देखी नहीं है, विदाई नहीं देखी है? सर हाँ देखिए। ठीक है। स्नेहा क्या बोल रही है? ये फोटो क्या बनाया? रोने का फोटो बनाया स्नेहा तुमने? No, sir, कुछ नहीं. ठीक है। तो राम प्रसाद एंड श्याम प्रसाद बहुत रोएंगे, क्योंकि मोनी इन दोनों के पैदा होने के, श्याम प्रसाद दूसरा था, उससे 8 साल बाद पैदा हुई थी, सबसे छोटी बच्ची थी और बहुत ही लाडली थी। अब उसकी विदाई हो रही है, ये दोनों खूब रोएंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अमलगमेशन नहीं हो रहा है बे। ये कौन है ये लड़का? अरे नहीं राजन, अमलगमेशन नहीं हो रहा है ये। अमलगमेशन तो मोनी और उस सीए का हो रहा है। राम प्रसाद और श्याम प्रसाद अमलगमेशन नहीं करेंगे। ठीक है, सुनो दोस्तों, एक काम और होगा, और वो ये होगा कि जब राम प्रसाद और श्याम प्रसाद के फादर अब जब 2 मैंगोज लाएंगे, तो अब इनको फिर से एक और एक आम मिलेगा। जो आम के कटिंग होती थी, जो मदर आम को काटती थी और कुछ हिस्सा मोनी को भी देती थी, वो अब हिस्सा मोनी को नहीं मिलेगा, क्योंकि मोनी अब इस घर में नहीं रही, वो चली गई ससुराल। अब पहले जो इनको कुछ कम मिलता था
आम कटा हुआ मिलता था 0.75%, एक आम से थोड़ा कम। अब ये बदल के क्या हो गया, 0.75 से 1, 0.75 से 1। बोलो क्या इनका हिस्सा बढ़ा, तो क्या इनका हिस्सा चेंज हुआ? बच्चों मुझे आंसर करो, अंकुर बताओ। यस सर, यस सर। यस सर, जो सबसे पहले था इनका मोनी से पहले वो हो गया वापस। वही हो गया, मतलब सिंपल भाषा में कि चेंज हुआ, इनका रेशियो चेंज हुआ। इससे क्या मिलता है सॉल्यूशन? एक सेकंड रुक जाइए। हेलो, नमस्कार सर, मैं ना क्लास ले रहा हूँ, आपको मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, है ना? हेलो, ठीक है। तो बच्चों समझो, एक सेकंड म्यूट कर दिया। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब एक पुराना पार्टनर छोड़ के चला जाता है फर्म, तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आता है। अब अगला देखते हैं, और ये कौन सा है? फोर्थ हो गया 14, फोर्थ। और ये है बच्चों डेथ ऑफ अ पार्टनर। बच्चों फर्स्ट चाइल्ड कौन था? राम प्रसाद। सेकंड कौन था? श्याम प्रसाद। मुझे बताओ बड़ा कौन है? राम। राम। एज में डिफरेंस था 8 ईयर। मोनी तो चली गई थी, अब बचे कौन थे? राम श्याम। या मान लो मोनी रहती भी, ये तीनों रह भी रहे थे, तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। राम प्रसाद, श्याम प्रसाद और मोनी प्रसाद। अब मुझे बात, ये राम से 10 साल छोटी थी। मुझे बताओ सबसे पहले बूढ़ा होके कौन मरेगा, राम प्रसाद, श्याम प्रसाद या मोनी? राम प्रसाद। देखो कोई जरूरी नहीं है, ये आप सही नहीं बोल रहे हो, कोई भी मर सकता है। मान लो किसी को कोरोना हो गया, किसी को किसकी हेल्थ खराब हो गई थी। अगर मान लो योगा करता था, 10-15 ज्यादा जी जाएगा ये। श्याम प्रसाद गया। अब मुझे बताओ अभी कितना आम इनको मिलता था? टुकड़े थे और इन तीनों को मिलता था। भाई ये तो चला गया, ये चला गया। अब आम 2 ही हैं, एक एक आम मिल गया। बोलो क्या इनका रेशियो चेंज हुआ? बोलो बच्चों, क्या रेशियो चेंज हुआ? सर श्याम का रेशियो जो था वो मोनी को मिलने लगा पूरा एक, नहीं, तो रेशियो में तो चेंज नहीं हुआ। मेरी बात सुनो, क्यों नहीं चेंज हुआ? ध्यान से देखो, जो श्याम है वो तो मोनी को पूरा दो या राम को पूरा दो। अगर मान लो, सुनो, राम को इतना ही मिल रहा है, राम ने बोला देख बहन, मैं तो बड़ा भाई हूं और ऐसे भी बूढ़ा हूं, जो इसका हिस्सा था वो तुझे मिलेगा। बोलो मोनी के पास पहले कितना था? 0.75। श्याम वाला हिस्सा भी इसको कितना मिल जाएगा? तो क्या बोलो, मोनी के रेशियो में चेंज आएगा? यस सर। आएगा ही आएगा। राम को भी मिलता तभी भी आता। इस रेशियो को किसी को तो दोगे, चाहे राम को दे दो, मोनी को दे दो, दोनों को दे दो, तरीके से दो, चेंज। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर से समझ में आ गया कि चेंज यस सर। होगा। अब यस सर। बच्चों, और वो है फिफ्थ, और इसको बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये क्या होता है सुनो, ध्यान से देखो, यहां था राम प्रसाद, राम प्रसाद भी यंग होगा और ये हो गया 26 इयर्स का। ये है
श्याम प्रसाद और ये है मोनी। मोनी चली गई थी शादी होने के बाद, अब ये दोनों रह गए थे। इन दोनों भाइयों की शादी हो गई दो बहनों से, एक थी सोनी और एक थी ट्विंकल। ट्विंकल, सोनी और ट्विंकल के कोई भी भाई नहीं थे। इनकी जितनी भी संपत्ति थी बच्चों, अब ये किसको मिलेगी? राम प्रसाद और श्याम प्रसाद को। अब राम प्रसाद और श्याम प्रसाद के घर में कितने आम आते थे? 2। और सोनी और ट्विंकल के डैडी थोड़े अमीर थे, इनके घर आता था 6 आम। अब ये 2 और 6 दोनों आम किसके घर में आएंगे? ये एक ही घर में आएगा, और ये घर है राम प्रसाद का। राम प्रसाद के घर में अब कितने आम आएंगे? 6 और 2 8 आम। सुनो, अब मुझे बताओ, ये 8 आम आ गए, तो ओल्ड क्या था? राम और श्याम 1 1। न्यू क्या हो गया? न्यू बच्चों कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, सोनी, ट्विंकल। या तो बोलेगी देखो जी, ये मेरे डैडी की तरफ से आम आ रहा है, ये तो पूरा पूरा मैं ही खाऊंगी, 3 आम और 3 आम। या ये दोनों बोलेंगी, बहुत दयालु हैं, बोलेगी नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं बराबर बांट लेते हैं। तो 8/4 हम सब 2-2 खा लेंगे। मुझे बताओ, क्या राम, श्याम, सोनी, मोनी सबके रेशियो में चेंज आ गया? यस सर। यस सर। तो एमलगमेशन होने पे भी यस सर। रेशियो चेंज होता है। आज हमने करा पहला टॉपिक मीनिंग, दूसरा टॉपिक करा हमने रीजंस, और अब हम करेंगे लास्ट टॉपिक जो है तीसरा। ये देखेंगे कि होगा क्या रेशियो के चेंज होने से, क्या होगा जरा देखते हैं। रेशियो के चेंज होने से बच्चों 3 काम होंगे, और वो क्या होंगे सुनो। या तो फायदा होगा किसी को नुकसान होगा, और किसी को कुछ भी नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब किसी को गेन होगा, किसी को सैक्रिफाइस होगा, और किसी का कोई चेंज नहीं होगा। कैसे जरा देखते हैं एग्जाम्पल से। अब अभिषेक झा और अभिषेक मौर्य को लाते हैं। ओल्ड बताइए, अभिषेक झा और अभिषेक मौर्य को पहले दोनों को 2 आम और 2 आम मिलते थे। अब देखते हैं दोस्तों न्यू क्या हो गया। मैंने बताया अभिषेक झा ने मेहनत करा, अच्छा काम किया, 3 आम और 1 आम। मुझे बताओ गेन देखते हैं, अभिषेक झा को क्या गेन हुआ? न्यू माइनस ओल्ड। नया आम कितना मिल रहा है अभिषेक झा? 3। पुराना आम कितना मिलता था? 2। अभिषेक झा को कितना ज्यादा आम मिलने लगा? बोलो स्नेहा, अभिषेक झा को कितना ज्यादा आम मिल गया? एक। तो गेनिंग, अगर किसी को बोल दूं इंग्लिश में कि इसे हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बना? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फिर टाइम हो गया, आज तो समय का पता ही नहीं चल रहा योगा डे पे।
सुनो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो सारे बच्चे लिखेंगे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब मुझे बताओ अभिषेक झा, अभिषेक मौर्य, समझ में आया? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। उतार लिया आपने? यस सर, उतार लिया सर। वेरी गुड। चलो जी, अभिषेक झा ने तो गेन कर लिया। अब देखते हैं अभिषेक मौर्य ने कितना सैक्रिफाइस करा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस दोबारा मैं नहीं लिख रहा क्योंकि गेनिंग रेशियो समझ गए, तो अब सैक्रिफाइस समझ लोगे। बोलो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा? सैक्रिफाइस कब होगा? जरा दिमाग लगाओ। सैक्रिफाइस तब होता है जब इंसान को पहले ज्यादा मिलता था और अब कम मिलता है। गेन कब होगा? पहले तो भाई कम मिलता था, अब ज्यादा मिलता है तो गेन। उसी तरीके से सैक्रिफाइस कब होगा? पहले तो मेरे को यार ज्यादा मिलता था, अब कम मिलता है, अब कम मिलता है। पहले भाई मुझे 2 आम मिलते थे, अब तो 1 ही आम मिलता है, तो मेरे को सैक्रिफाइस हो गया 1। बताओ, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू गेन। जितना सैक्रिफाइस होगा एक को, उतना ही गेन होगा दूसरे को। ये होता है क्लियर कि बच्चों मान लो अगर 4 होते, 4 लोग होते, तो जितना एक को या 2 को सैक्रिफाइस होता, इन दोनों के गेन को प्लस करते बाकी दोनों को, तो बराबर ही आता। दोनों के सैक्रिफाइस का इक्वल टू और गेन का इक्वल टू बराबर आएगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि इसको जितना सैक्रिफाइस हुआ उसको इतना गेन हुआ और इसका सैक्रिफाइस इतना ही गेन हुआ। हो सकता है इन दोनों का सैक्रिफाइस सिर्फ इसी का गेन हो, या इन दोनों का सैक्रिफाइस सिर्फ इसी का गेन हो, लेकिन जब 2 पर सैक्रिफाइस को ऐड करोगे तो 4 आएगा, तो 2 पर्सन के गेन को ऐड करोगे तो 4 आएगा। जैसे जैसे मैं बताता हूं, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। इसने सैक्रिफाइस किया 2 और इसने सैक्रिफाइस किया 1, और इसने गेन किया 3 और इसने गेन किया 0। अब जरा दोनों को जोड़ो, 2 + 1 इक्वल टू 3 और 3 + 0 इक्वल टू 3। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसने सैक्रिफाइस किया 0 और इसने सैक्रिफाइस किया 4। इसने गेन किया 2 और इसने गेन किया 2, तो 0 + 4 इक्वल टू 4 और 2 + 2 इक्वल टू 4। हमेशा बच्चों इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ इक्वल ही आएगा, चाहे एक सैक्रिफाइस करे, दोनों करे, चाहे किसी भी रेशियो में करें, सेम आएगा गेन प्लस सैक्रिफाइस अगर टोटल में देखें तो। क्या क्लियर है बच्चों? तो आज के टॉपिक से यस सर। अपने 2 फॉर्मूले, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मैं जरा सम कर दूं। आज सबसे पहले ये हम चैप्टर क्यों पढ़ते हैं ये हमने सीखा। फिर हमने क्या सीखा कि रेशियो चेंज क्यों होता है, वो सीखा। तीसरा हमने क्या सीखा, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये हमने आज 3 चीजें सीख लिया। ठीक है बच्चों? हाँ ना बोलो यार। यस सर। सर। यस सर। ठीक है, यस सर। एंजॉय करो और रोज योगा करना। मिलते हैं हम लोग परसों। स्नेहा को अब एडमिट करने का क्या फायदा?
दिख नहीं रहा मैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? बोलो बोलो। यस सर। बाय। ठीक है, बाय अंकुर, Yes. बाय हर्ष, बाय अनीस, बाय चेतन, बाय सोए, बाय स्नेहा, बाय राजन, बाय, बाय सर। बाय बाय अभिषेक मौर्य, बाय निधि, बाय सर। बाय।